नमस्कार, आपका प्रतिपक्ष में स्वागत है। दोस्तों, मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी मानता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र में जो आरोप प्रत्यारोप का मामला चालू है उस संबंध में कुछ बातें करूँगा। आपको मालूम है कि मुंबई से जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता किरीट सोमैया 2 या 3 बार एमपी रह चुके हैं, वो बार बार शिवसेना पर और महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं और उनके आरोप से बड़ी खलबली मची है। याद है आपको कि शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना का मुखपत्र सामना के संपादक, कार्यकारी संपादक, एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत या शिवसेना के एमएलए जो प्रताप सरनाईक है, उन पर बहुत सारे आरोप किरीट सोमैया ने किए हैं और उस पर बड़ी खलबली मची है। अच्छा, बार बार एक और बात होती है कि जब सोमैया आरोप करते हैं तो शिवसेना उसका तीखा जवाब दे देती है। शिवसेना का प्रवक्ता तो बहुत सारी बातें बोल देते हैं। अभी कल परसों मैंने सुना कि शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि ये सब जो इंक्वायरी चालू है होने दो, उसके बाद ये जो ईडी का ऑफिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसके सामने ही ऐसे आरोप करने वालों को जूतों से मारेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ऐसी रिएक्शन से मतलब क्या होता है? अगर सामने वाला आरोप करता है तो वो झूठा है, वो साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आपने कुछ किया नहीं है, तो उस आरोप का खुलेआम आप जवाब दे सकते हैं। आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर टीआरपी का जो आरोप लगाया कि इन्होंने धांधली की है, गड़बड़ी की है, तो जब आरोप होते थे उसके बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के भीतर अर्नब गोस्वामी कागज़ दिखाकर बोलते थे, देखो ये मेरे पास है, क्लोज कैमरा करके दिखाओ, नाम, आंकड़े सब दिखाते थे और बोलते थे कहाँ है, कुछ दिखाओ। बाद में जो संस्था है, जो व्यक्ति, उनका आधार लेकर आरोप किया जाता था, वो भी कैसे झूठे, ये अर्नब गोस्वामी दिखाता था। लेकिन वो अर्नब गोस्वामी कभी नहीं बोला कि जूते से मारेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं। जूते से भरपूर ताकत जो है वो कानून में होती है, सबूत में होती है। तो अर्नब गोस्वामी ऐसा जब मामला उठता था तो आगे आकर सबूत लेके आते थे कि देखिए ये मेरे पास सबूत है, आपके पास क्या सबूत है? मुंबई पुलिस हो या और कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, उसके सामने मुंह पर अर्नब गोस्वामी अपने सबूत फेंकते थे और सामने वालों को कोई सबूत देना पॉसिबल नहीं होता था। आपको याद है टीआरपी बहुत चला। उनके कंपनी के कोई बड़े अधिकारी, उनको भी बुलाया गया, अरेस्ट किया गया, जामीन मिल गया, जमानत मिल गई। फिर भी कोई सबूत, पक्का सबूत जो कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य हो सकता है, ऐसा कोई सबूत मुंबई पुलिस नहीं दे पाई है। लेकिन अर्नब गोस्वामी उल्टी बाजू के अपनी सफाई के सबूत बिल्कुल सामने रखते आए, तो शिवसेना भी और शिवसेना के प्रवक्ता जो है वो जूतों को हाथ डालते, उसके पहले अपनी तरफ के सबूत क्यों नहीं लाते कि भाई देखो ये है, इसमें क्या गलत है, क्या गुनाह है, बताइए। तो वो तो नहीं बताते। लेकिन किरीट सोमैया बार बार एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे हैं, कुछ सबूत दिखा रहे हैं, देखिए मेरे पास ये है, देखिए मेरे पास ये है, इनकी ये ज़मीन प्रॉपर्टी जब्त की गई है, ये दिखाते हैं किरीट सोमैया। लेकिन उनके खिलाफ जूते मारने के सिवा कोई सबूत पेश नहीं हुआ है। इसलिए मुझे एक शंका आती है, मीडिया भी ये न्यूज़ जो होती है वो बड़ी ताकत से दिखाता है, ज़ोर शोर से दिखाता है कि इन्होंने ये आरोप किया, उन्होंने ये आरोप किया, लेकिन उसका जो सबूत है
वो एक तरफ से नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है, जो आरोप कर रहे हैं सोमैया उनकी तरफ से आ रहा है। तो एक सवाल ये बड़ा मेरे लिए है, जर्नलिस्ट या पत्रकार के ढंग से अगर हम देखें तो मुझे एक बात लगती है कि भैया किरीट सोमैया के पास ये सबूत आते कहाँ से है। ये सोचो कि इनके पास अभी अभी बातें तो कोई नई नहीं है, कोई 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, 7 साल 9 साल पुरानी बात किरीट सोमैया लेकर आते। तो या तो इन्होंने पहले से सालों साल ये सबूत इकट्ठा करके रखे हैं, जैसे इनको मालूम था किरीट सोमैया को कि 10, 8, 9 साल के बाद कभी ईडी या कोई एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी इंक्वायरी करने वाला है, तो अपने को पहले से सबूत इकट्ठा करने चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बात अलग है, नहीं तो अभी इसी वक्त जब बीजेपी और शिवसेना की युति टूटी है, अलायंस टूटी है, तो उसके बाद ये सबूत कहाँ से लाते हैं। और जो रिलेवेंट है अभी देखो प्रताप सरनाईक सो वर्षा राउत तो इनके खिलाफ ही सबूत इनके पास आए कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो कोई पत्रकार है, मीडिया पर्सन है, उसको तो ये शक संशय पहले आना चाहिए कि भाई इनके पास इमीडिएटली ये सब सबूत कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से ये सबूत पैदा करते हैं, निकाल लाते हैं। परसों मैंने देखा कि सरनाईक की कोई ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन थी, 70-80 एकड़ ज़मीन, कुछ 100 करोड़ वगैरह रुपए उन्होंने बताया किरीट सोमैया ने, वो जब्त किए, ईडी ने कब्जे में ले लिए। तो ये सब जो उसके सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, कागजात है, ये किरीट सोमैया के पास आते कहाँ से? ये किसी भी पत्रकार को ये सबसे पहले सवाल आना चाहिए मन में कि इनके पास ही ये सब सबूत कहाँ से आते। अब ये सबूत उन्होंने, मैंने पहले बोला कि पहले से ही इकट्ठा करके रखे कि भाई समय आएगा तब ये निकालेंगे, ये तो एक बात हो गई। अगर नहीं है तो जब कोई अपने अपोजिशन वाला कटघरे में खड़ा किया जाता है तब ही सबूत आ जाते हैं। उसका मतलब दूसरा भी है कि जो जिसके पास सबूत है वो सामने आकर कोई बात करने की हिम्मत नहीं रखता, तो वो किरीट सोमैया को सबूत दे रहा है। अब देखिए, जिसके पास सबूत होते हैं, ऐसे में 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं, वर्ग के लोग होते हैं। या तो जिन पर आरोप हो रहा है उनके वो नज़दीकी होते हैं, या तो कट्टर दुश्मन होते हैं, उनके पास सबूत होता है, लेकिन उनके पास दोस्ती है तो भैया हम कैसे बताएं, इसलिए चुप हो जाते हैं। या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो इनको कट्टर दुश्मन होते लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती, तो वो क्या करता है कि जिसके पास हिम्मत है, ताकत है, उसके पास जाता है कि भाई ये सबूत है, अब तुम उस पर ये आरोप करो और इसको कोर्ट में खींचो, देखिए ये सबूत है। अब किरीट सोमैया खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कानून की जानकारी रखते हैं, तो उनको मालूम है कि क्या सबूत कहाँ कोर्ट में चल सकता है। शिवसेना के प्रवक्ता तो कानून के विशारद है नहीं, ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंट के बारे में इनकी जानकारी कम है, लेकिन किरीट सोमैया के अधिक है। तो उनके पास भी कोई सबूत लेके जाता है तो जांच कर लेते हैं, खुद समझते हैं कि भाई हाँ ये कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, और जिस पर आरोप कर रहा हूँ वो तो उसमें फंसेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी बात नहीं, पार्लियामेंट में 2-3 बार चुनकर आए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी संस्थाएं उनकी है, तो वो छोड़कर किसी के हजारों से 100-50 व्यक्तियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते फिरेंगे किरीट सोमैया पॉलिटिक्स छोड़कर, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो इसका मतलब यही निकलता है कि किरीट सोमैया को कोई ना कोई ये सबूत सप्लाई कर रहा है, कहीं से लाकर उनको दे रहा है कि भाई ये लो, भाई ये लो, अभी इस पर चिल्लाओ, और फिर किरीट सोमैया मैदान में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई ना कोई महाविकास आघाड़ी में बैठा हुआ आदमी है जो इस आघाड़ी में तो दिखाई देता है लेकिन आघाड़ी के ही खिलाफ है। या तो दोस्त बन के 3 पार्टियां बैठी है, और 3 पार्टियां अलग अलग से, कांग्रेस है, एनसीपी है
और शिवसेना है, वो तीनों बीजेपी को बाहर रखने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उनकी आपस में इतनी दोस्ती भी नहीं है कि एक दूसरे के लिए मर जाए। तो एक दूसरे के बारे में जो गुस्सा है, हिसाब पूरा करना है, तो उनको बाहर के किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो अब कांग्रेस में कोई हो सकता है कि जिसको शिवसेना या शिवसेना के कोई नेता है उससे हिसाब पूरा करना है, तो वो सबूत लेके किरीट सोमैया को दे सकता है। शायद एनसीपी में कोई होगा जो कोई सबूत कलेक्ट करता है और सोमैया को दिखाई देता है, तो उसको जिस पर दुश्मनी है, समझो संजय राउत शिवसेना के नेता, प्रवक्ता है, संपादक है, उन पर कांग्रेस या राष्ट्रवादी एनसीपी के कोई लोगों का गुस्सा है कि ये बहुत बकबक करता है, इसको सीधा होना चाहिए, तो उसको लपेटे में लाना है। तो हम तो ओपनली नहीं जा सकते भाई, हमारी महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी, तो हम ये सबूत किरीट सोमैया को दे देते हैं, और किरीट सोमैया जब चिल्लाएगा तो हम दूर बैठ के मज़ा देखेंगे कि संजय राउत कैसे फंसे, प्रताप राव सरनाईक कैसे फंसे। इस ढंग से भी काम चलता है, पॉलिटिक्स में ये होता है। दोस्त बन के जितना दगा दिया जा सकता है, इतना दुश्मन बन के कोई नुकसान नहीं किया जा सकता। तो मुझे शक है कि डाउट है कि भाई यहाँ जो कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है वो अकेला किरीट सोमैया नहीं है, और उसके पीछे बीजेपी की भी ताकत कितनी है उस पर मुझे शक है। हाँ, आघाड़ी में कोई बैठे हैं लोग जो शायद शिवसेना के खिलाफ है, संजय राउत के खिलाफ है, या उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, या इनकी आपस में नहीं बनती, तो हिसाब पूरा करने के लिए ये सबूत इकट्ठा करते और किरीट सोमैया को दे देते, और किरीट सोमैया उस पर हीरो बन जाते हैं। अब ये कौन है, किस पार्टी के है, या तो और तो बात छोड़ दो, लेकिन एक ही पार्टी में हमेशा ऐसी बातें होती है। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ बोफोर्स हो या वो जर्मन पनडुब्बी का मामला था, उसके सबूत वीपी सिंह ने निकाले थे। वही तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही तो डिफेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने राजीव गांधी को पूरा उनकी क्लीन पर्सन जो माना जाता था, तो उनकी इमेज खराब करने के लिए सबूत निकाले तो वीपी सिंह ने निकाले थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किरीट सोमैया जो सबूत लाते हैं, तो उनको अगर कोई सप्लाई कर रहा है, तो या तो ये महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस या राष्ट्रवादी से कोई सप्लाई कर रहा है, या तो शिवसेना में ही बैठे हुए कोई इतर और नेता है जो संजय राउत के छुपे दुश्मन हैं। वो सामने आकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा मटेरियल, ऐसे सबूत किरीट सोमैया को सप्लाई करेंगे और दूर बैठ के मज़ा देखेंगे। देखो अभी इसकी कैसी हालत हो जाती है, इसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ गया और सर पर फट गया। तो सबूत किरीट सोमैया जो दिखा रहे हैं उस पर मुझे शक इसलिए है कि ये कहाँ से आते हैं उसका खुलासा किरीट सोमैया नहीं करते। अन्वय नाइक का मामला हो, आपको याद होगा, वो कई प्लॉट्स थे अलीबाग में, या तो कोई कल परसों उन्होंने उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर पर कोई 11 बंगला परचेस किया, खरीद किया, उसका मामला निकाला है, प्रताप सरनाईक का निकाला है, वर्षा राउत का निकाला है। ये सब के सब सबूत एक किरीट सोमैया के पास कहाँ से आते हैं, कौन ला के देता है, और ये सप्लायर जो है, सबूत का सप्लायर, ये कहाँ बैठा है? अपोजिशन में तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर होता तो उसके बारे में खुद अपोजिशन लीडर जो दरेकर है, फडणवीस है, वो बोल देते, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। ये सब सबूत अगर किरीट सोमैया सामने ला रहे हैं तो उनको फटाफट ये सब सबूत कोई ना कोई सप्लाई कर रहा है। ये सप्लायर का नाम सामने आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मीडिया ने सामने आना चाहिए। मीडिया ने जो उद्धव ठाकरे या आघाड़ी सरकार के बचाव में मराठी पूरा मीडिया खड़ा है, तो उनको ढूंढ के लाना चाहिए कि भाई ये सब सबूत किरीट सोमैया के पास कौन लाके देता है, सप्लाई करता है। दोस्तों,
ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष हर न्यूज़ खबर जो होती है उसके अलग अलग धागे आपके सामने ला के रखता है, तो प्रतिपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।